सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 21 शक्ति के भंडार से स्वयं को जोड़े और श्रेष्ठतम किताब। मतलब इतना सुंदर प्रवचन ये रहा। आइए गायत्री मंत्र के साथ गुरु शक्ति से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर वो समर्पण का बीज जग जाए और हम खुद को गलाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं, ताकि इस स्वाध्याय को अगर जीवन में किसी ने उतार लिया तो उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये एक अकेली किताब अगर जीवन में उतर गई, हाँ, इस किताब को जीवन में उतारने के लिए और स्वाध्याय करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हमें और टिप्स और टूल मिले। बट अगर ये किताब की समरी किसी के अंतः चेतना में, किसी के कारण शरीर में उतर गई तो उसको जीवन में और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। एक गायत्री मंत्र करते हैं इसी भाव के साथ कि हम सबका जीवन भी अपनी गुरु शक्ति के प्रति समर्पित हो, गुरु तत्व के प्रति समर्पित हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं साधना की श्रेष्ठतम उपलब्धि क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं समर्पण है, और समर्पण इस पूरी किताब में गुरुदेव ने हमें समर्पण ही समझाया है। गुरुदेव ने बताया कि पहले भगवान मांगने आते हैं, क्या हम देने के लिए तैयार हैं। चाहे वो माँ शबरी के पास गए, चाहे वो हनुमान जी के पास गए, किसी भी स्वरूप में भगवान गोपियों के पास गए, उन्होंने मांगा। उसके बाद गुरुदेव ने एग्जाम्पल्स दिए थे कि हमें जो है अपने आप को लकड़ी के जैसा बनाना है कि जब लकड़ी अग्नि में गिरती है तो अग्नि जैसे, अग्नि के सारे गुण लकड़ी में आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए लकड़ी को एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसे ही हमको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। पानी जब दूध में मिल जाता है तो पानी पता नहीं चलता, लेकिन उसके लिए पानी को अपना अस्तित्व खत्म करके दूध में मिलना पड़ता है। बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो मिल जाती है। और ऐसे ही हमारी परीक्षा भी होंगी, इस मार्ग पे देखा भी जाएगा, चेक भी किया जाएगा। तो गुरुदेव समर्पण की गहराई हमें समझा रहे थे। अब गुरुदेव इसको और आगे इसको पढ़ते हैं कि इसको करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। त्रिपदा गायत्री के 3 चरण वस्तुतः ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग रूपी 3 सीढ़ियां हैं, जिनके द्वारा उपासना की गहराई तक पहुंचकर रिद्धि सिद्धियां हस्तगत की जा सकती हैं। प्रथम 2 सीढ़ी साधक की प्रारंभिक अवस्था है, यानी ज्ञान योग और कर्म योग प्रारंभिक अवस्था है। वस्तुतः भक्ति योग तक पहुंचना एवं समर्पण साधना में अपने आप का परम सत्ता में विसर्जन कर देना ही साधक का लक्ष्य होता है। मतलब यहाँ पर हर चेतना को सारे योग करने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि खाली कर्म योग से ही चीजें घटित हो जाएंगी, या खाली भक्ति योग से ही चीजें घटित हो जाएंगी, या खाली ज्ञान से। हर लेवल पर हर काम करना है। हर चेतना की यात्रा अलग है, क्योंकि पूर्व जन्म में कौन क्या कर आया इसका आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले तो तीनों योगों का कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरा, तीनों योग पैरेलली साथ में चलते हैं। अगर हम कर्म भी कर रहे हैं तो हर चीज के पीछे मूल भाव मैटर करता है, इंटेंशन मैटर करती है। तो मेरा हर कर्म मूल भाव भक्ति से हो करो। मेरा हर कर्म श्री कृष्ण भावना अमृत में हो, जैसे श्री गीता जी में कहा गया है। मेरा हर कर्म मेरे इष्ट को समर्पित होकर बने। अब जब मेरी भावनाएं मेरे इष्ट में इतनी डूबी हुई हैं तो मेरे विचार अर्थात मेरा जो ज्ञान है वो अपने आप मैनिफेस्ट होगा। भक्ति से उत्पन्न ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है, लेकिन जो हम ज्ञान किताबों के माध्यम से केवल अर्जित करते हैं वो केवल ब्रेन तक तो रहता है, कारण शरीर पे मैनिफेस्ट नहीं होता। कारण शरीर पे ज्ञान मैनिफेस्ट हो जाए, मतलब ज्ञान कर्म में परिवर्तित हो जाए, उसके लिए भक्ति की आवश्यकता है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रथम की 2 सीढ़ियां तो फिर भी कर सकते हैं। भाई ज्ञान सुन लिया, लगे हैं इम्प्लीमेंट करने में, खूब अच्छे से कर रहे हैं, उसका नुकसान नहीं है, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। लेकिन उस ज्ञान में अपने आई विलय नहीं होता, समर्पण नहीं होता, तो उसमें अहंकार की संभावनाएं बहुत हाई लेवल पर है। और अहंकार इतना सूक्ष्मतम है कि वो कब कहाँ कैसे प्रवेश करेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं पड़ता। केवल कृपा संभाल सकती है। और कृपा मतलब भक्ति, और भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। तो परमात्मा से प्रेम हो जाए तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। तो अब आगे गुरुदेव भक्ति योग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर यह वह अवस्था है जिसमें अग्नि के लिए समर्पित होने वाला ईंधन अग्नि रूप ही हो जाता है। भक्त की समस्त भाव संवेदना ईश्वर जैसी उदार एवं महान बन जाती है। आदर्शों के समुच्चय पर भ्रम के साथ जुड़कर आत्मा परमात्मा में समर्पित हो जाती है। समर्पण साधना यही है। अद्वैत चिंतन इसी को कहते हैं। तदात्मा में ईश्वरीय दर्शन का ऐसा रसवादन मिलता है कि जिसकी प्यास में जीवन कस्तूरी हिरण की तरह दिशा दिशा में तलाशता भागता फिरता रहता है। इसीलिए भक्ति योग को सबसे ऊंचा माना गया। मीरा कहती थी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब यहाँ गुरुदेव ने एक बहुत विशेष बात बोली। क्या बात बोली? कि भाव संवेदनाएं ईश्वर जैसी उदार हो जाती हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि मनुष्य शरीर में हम हैं, आपके चारों तरफ बहुत सारी आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन आपके मन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए भी कोई नेगेटिव फीलिंग और भाव नहीं आएगा तो टिक नहीं सकता, रुक नहीं पाएगा। मन में हर किसी के लिए करुणा संवेदना होगी, चाहे कोई
कैसा भी हो, मतलब कैसा भी हो, मतलब कैसा भी हो, आपको ये तो कभी महसूस ही नहीं होगा कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया, किसी ने आपको सुख पहुंचाया। आपके मन में यही बात होगी कि सब मेरे प्रभु के बच्चे हैं, जैसे मैं उनका बच्चा ऐसे ही सब प्रभु के बच्चे हैं। तो हे परमात्मा, जो कृपा आपने मुझ पे करी वही कृपा इन सब पे कर दीजिए। इनको आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इस तरह की प्रार्थनाएं हृदय से होने लगेंगी। हृदय इतना करुणा में और इतना प्रेम में इतना उदार हो जाएगा कि सिंपल है कि ब्लैक बॉल्स फील होना बंद हो जाएंगी। क्योंकि और वो क्यों फील होना बंद हो जाएंगी, ऐसे नहीं कि बहुत महान हो जाएंगे। जब भक्ति योग की तरफ चलते हैं तो वो परमात्मा गोदी में छुपाए रहता है। ब्लैक बॉल आपको छू ही नहीं पाती। जब छू नहीं पाएगी तो फील कैसे होगी, सीधी सी बात ये है। तो सबके प्रति करुणा, संवेदना, प्रेम का भाव और निष्काम भाव, किसी से कुछ बदले में पाने की इच्छा नहीं, केवल कर्तव्य कर्म पर फोकस हो जाएगा। इसलिए मीरा कहती हैं, माँ मीरा की सबसे ऊंची प्रेम सगर। तो आगे गुरुदेव अब फिर 3 अवस्था बता रहे हैं, अध्यात्म की 3 अवस्थाएं, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था। प्रारंभिक स्थिति जानकारी प्राप्त करना ज्ञान योग है। अपने विचारों, विश्वास को दृढ़ एवं निश्चित करने के पश्चात कर्तव्य करना, आचरण को उसी सांचे में ढालना, कर्मयोग तरुणावस्था है। ज्ञान और कर्म के आधार पर परिपक्व मनोभूमि बनती है, उच्च दृष्टिकोण बनता है, जिसमें से सेवा, त्याग, उदारता एवं प्रेम की अजस्त्र धारा अंतःकरण में से फूटने लगती है। उस प्रेम की धारा को ईश्वर की, नर नारायण की उपासना में प्रवाहित करना भक्ति योग वृद्धावस्था है। अब ये किताब हम तक पहुंची, ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची, ज्ञान योग हो गया। इस इंफॉर्मेशन को बार बार सुनकर अब इसको एक्शन प्लान में लाना क्या हो गया, कर्मयोग। अच्छा, ये कहा जा रहा है इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एक्शन प्लान बनाया ब्रेन में, कर्मयोग हो गया। अब जब इन दोनों का समन्वय होगा तो कारण शरीर धीरे धीरे अपने आप जागृत होने लगेगा। पर बार बार खुद को ये बताना होगा कि मैं शरीर नहीं, मतलब मेरे आई से परे होकर मुझे करना है। अगर मन में ये थॉट आ गया कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो गाड़ी गड़बड़ाने लगेगी। तो गुरुदेव उस अवस्थाओं को समझा रहे हैं और फिर वो ऑटोमेटिक है, फिर वो प्रेम का प्रवाह ऐसा है कि वो ऑटो पायलट मोड पर आएगा। उसको गुरुदेव भक्ति को वृद्धावस्था कह रहे हैं। फिर गुरुदेव इसको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में बालकपन विद्यार्थी अवस्था ज्ञान योग का समय है, तरुणाई कर्तव्य परायण कर्म योग की स्थिति है, कर्तव्य पर फोकस अधिकारों को छोड़ के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप हर रिश्ते में देख लो, अगर आपके मन में किसी भी रिश्ते के प्रति कोई खटास है तो उस खटास का एक ही कारण है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई या आपकी डिजायर फुलफिल नहीं हुई अपने आप से या किसी और से। और एक्सपेक्टेशंस और डिजायर केवल तभी होती है जब हम कर्तव्य पे फोकस ना करके अधिकारों पे फोकस करते हैं। जिस दिन हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाए पूरी तरह कि मेरा अपने लिए और इन सब लोगों के लिए, इन सब आत्माओं के लिए जो अलग अलग रोल प्ले कर रही है क्या कर्तव्य है, उस दिन से आत्मता का विस्तार होने लगेगा। और उस दिन से हम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे और करुणा धीरे धीरे अभ्यास के साथ क्षमा, करुणा और संवेदना जागृत हो जाएगी। कोई गलत करे तो ये नहीं लगेगा ये क्यों गलत कर रहा है, क्योंकि गलत सही से परे है ये सारी दुनिया। ये बुद्धि के स्तर से बहुत परे की बात है। गलत यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, किसी को देखना ही नहीं है, केवल अपने भीतर झांकने की यात्रा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वृद्धावस्था प्रेम, परोपकार और आत्मता के प्रसार की दशा भक्ति योग की अवस्था है। इस एक लाइन को बार बार याद कर लेना तो भी समझ में आ जाएगा। वृद्धावस्था क्या है, भक्ति योग क्या है, प्रेम, परोपकार और आत्मता के प्रसार की दशा अवस्था भक्ति योग है। भक्ति योग आध्यात्मिक वृद्धावस्था की साधना है। ज्ञान और कर्म द्वारा पुष्ट हुए वृक्ष पर भक्ति का फल लगता है। भक्ति में तन्मयता होती है, आवेश होता है, लगन होती है, प्रेम में उन्माद होता है, रस होता है, विकलता होती है और अपने प्रेमी में घुल जाने की उत्कंठा होती है। अपना आपा भूल जाते हैं। मतलब अगर 4 दिन साधना नहीं होगी, 4 दिन वो परमात्मा से मुलाकात नहीं होगी तो ऐसा लगेगा कि हृदय फट जाएगा, कुछ मिस हो गया, प्राण निकल जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे अंदर एक भावना आने लगेगी कि उस भावना को किसी को ना समझाया जा सकता है ना कहा जा सकता है। और बड़ा रस भी है इसमें, बड़ा आनंद भी है। इसके विरह का भी आनंद है, इसमें मिलन का भी आनंद है। विरह होगा किससे, जो है उसी से तो विरह होगा। मिलन किससे होगा, जो है उसी से तो मिलन होगा। तो इसके हर एक क्षण में एक आनंद है। और बुद्धि से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं, ज्ञान का केवल उतना ही रोल है कि मुझे यहाँ तक ले आए, किसी एक आत्मा को यहाँ तक ले आए। उसके बाद जो अनुभव और अनुभूतियां हैं वो इस छोटी सी बुद्धि से समझी नहीं जा सकती हैं। तो बुद्धि को, मतलब शरीर भाव की देहात्मक बुद्धि को त्याग करके ये यात्रा आगे की जा सकती है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गायत्री साधना में स्थूल शरीर कर्म योग से, सूक्ष्म शरीर ज्ञान योग से परिष्कृत होता है। कारण शरीर को सुसंस्कृत बनाने के लिए भक्ति योग का विधान है, जिसके अंतर्गत उपासना भी आती है।
जब हम साधना करते हैं, जप करते हैं, तो वो जप मेरे कारण शरीर पर मैनिफेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक जप कारण शरीर अर्थात भावनात्मक शरीर पर मैनिफेस्ट नहीं होता, तब तक जप का लाभ उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। और उसमें फिर ना एक भजन भी जप है, फिर वहां पर टेक्निकलिटी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है जब तक हम ज्ञान और योग और कर्म योग से चल रहे हैं तब तक हमें लगता है नहीं सुबह उठना है, नियम से करना है, इतने माला करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, दिस एंड दैट रूल्स, इफ एंड बट्स वाले। लेकिन जब एक जगह पे आके मैनिफेस्टेशन ऐसा हो जाता है कि मान लो एक भजन पसंद आ गया सुबह सुबह, तो दिन भर आंसुओं के साथ वो भजन ही चलता रहेगा, तो वो भी जब से कम नहीं है, क्योंकि आपकी इंटेंशन तो आपके परमात्मा से जुड़ी हुई है, आपका भाव तो उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो भी जब से कम नहीं है। और अगर इसे फिर बुद्धि के स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे तो लगेगा आज तो दिन भर कुछ किया ही नहीं, आज तो जप ही नहीं हुआ, आज तो साधना ही नहीं हुआ, आज तो ध्यान ही नहीं हुआ। तो ये बात गुरुदेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इसके अंतर्गत उपासना आती है और उस उपासना में सारे क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन वो उस तरह होंगे कि अगर हम उसको बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो वो एक सांचे में फिट नहीं होंगे। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जीवन देख लीजिए, किसी सांचे में फिट थोड़ा ना होता है। माँ को भोग कर खिला रहे हैं कि खुद खा रहे हैं ये नहीं पता, माँ कहती है बेटा पहले तू खा ले फिर मैं खाऊंगी। तो कैसे मैनिफेस्ट किया उन्होंने माँ काली को अपने जीवन में कि मैं उनका बच्चा हूँ और वो मेरी माँ है। तो वो बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, उपासना क्षेत्र में सभी क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं जो जप, ध्यान आदि पूजा पद्धतियों के रूप में प्रथा परंपराओं के अनुसार प्रचलित हैं। गायत्री महामंत्र जप के साथ यदि भाव विह्वल होने, तलीन होने, माँ का आंचल पकड़ने, अपने आप को विसर्जित करने का भाव किया जा सके तो समझना चाहिए कि हम भक्ति योग की साधना में प्रवृत्त हो गए हैं। त्रिपदा गायत्री की साधना इस प्रकार की जाती है जिसके साथ ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग का समन्वय है। अब यहाँ गुरुदेव त्रिपदा गायत्री समझा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ मेडिटेशंस मिलेंगे, एक आवाहन मिलेगा, उसके अलावा भाव के साथ, धारणाओं के साथ कैसे जप किया जा सकता है उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। शायद अब अगर आप वो सुने तो शायद आपको यहाँ पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं वो अनुभव अनुभूति के स्तर पर समझ में आ जाए कि 1%, अभी तो यात्रा तो हम सबकी बहुत 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 बाकी है, लेकिन शायद 1% समझ में आ जाए कि कैसे भाव में डूबकर धारणा के साथ कारण शरीर पर जब मैनिफेस्ट होता है तो उसका आनंद क्या होता है, उसका परमानंद क्या होता है, और उसमें कैसे मिलन और कैसे वियोग वाली फीलिंग्स होती हैं, वो शायद वहां पर समझ में आ सकता है उनको करके। तो उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, जहां प्रथम दो की महत्ता पृष्ठभूमि बनाने की है, वहां भक्ति योग का चरम पराकाष्ठा वाला रूप साधना का उच्चतम सोपान है। हमें इसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्वयं को प्रयासरत करना चाहिए। निश्चित ही गायत्री साधना, वह भी संधिकाल की साधना, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर है, वह मानव मात्र के लिए एक सौभाग्य है। इतना सुंदर स्वाध्याय है, ये किताब जितनी बार भी पढ़ी जाए उतनी बार कम होगी। और मुझे लगा था कि आज ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको बात करने में, समझाने में, बोलने में, समझाएंगे तो हम क्या ही समझा सकते हैं। वो गुरुदेव ने शब्द ऐसे लिखे जो भावनाओं को स्पर्श कर गए। तो लंबा ऑडियो हो गया है, इसलिए आज यहीं पर समाप्त करेंगे। इसका आगे का पार्ट कल पढ़ेंगे, कल लास्ट हो जाएगा। लेकिन ये बुक जितनी बार भी पढ़ी जाए, समझी जाए, जितनी बार भावनाओं के स्तर पर सुनी जाए उतनी बार कम है। हम सभी का जीवन भक्ति योग की साधना से परिपूर्ण हो, बस यही प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना से परिपूर्ण हो, बस यही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।